नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अशोक पंडित एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आया हूं जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। क्या आप भूत प्रेत या आत्माओं में विश्वास रखते हैं? कुछ का जवाब होगा हाँ और कुछ का जवाब होगा ना। मैं आज एक ऐसी ही सच्ची घटना को लेकर आया हूं जिस घर में एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 प्रेत आत्माओं का वास था। जिसके साथ जिस घर और जिसके घर में जो लोग हैं उनके साथ पूरा अमेरिका एक साथ आ गया। पुलिस, चर्च, ऐसी कोई जगह नहीं थी जो उनका साथ देने के लिए मना कर रहा हो। हर एक इंसान, हर एक महकमा, हर एक जो भी है वो उनके पूरा साथ देने के लिए तैयार हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत नहीं होते, ये एक वहम है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा, भूत प्रेत होते हैं। एक ऐसी घटना, अमेरिका की ऐसी घटना जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में आत्मा या भूत प्रेत होते हैं। नवंबर 2011 को अमेरिका में लोटाया एमन्स नाम की महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैंपबेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर में रहने के लिए आई। शुरुआत से ही यह घर लोटाया को कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लोटाया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लोटाया को अपने घर में पहली बार भूत प्रेत का सामना देखने को मिला। लाखों काली बड़ी मक्खियां एक साथ लोटाया के घर में प्रवेश करती हैं। दिसंबर माह, कड़कड़ाटी ठंड, मक्खियों का आना असंभव था, लेकिन फिर भी वो आईं। ये मक्खियां जो दिसंबर में कहीं गर्म स्थान पर चली जाती हैं, इस स्थान पर उनका आना एक प्रेत, भूत और आत्माओं का वास होने का संकेत दे रहा था लोटाया को। इंडिपेंडेंट की एक खबर के अनुसार लोटाया ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें लोटाया ने बताया कि बेसमेंट की सीढ़ियां जहां से ऊपर आती हैं वहां उसको कदमों की आवाजें बार बार सुनाई देती हैं। इससे तंग आकर लोटाया ने बेसमेंट में जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो आवाजें बंद नहीं हुई। लोटाया ने बताया कि मेरी मां को एक धुंधला सा साया नजर आया। उसका पीछा करने के बाद वहां से पैरों के निशान के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। इस घटना के बाद लोटाया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। पूरे परिवार को समझ में आ गया कि इस घर में कोई प्रेत आत्मा का साया है, लेकिन अभी पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लोटाया की बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। लोटाया अपनी मां को लेकर बच्ची के कमरे में पहुंची तो दोनों देखकर दंग रह गईं। बच्ची बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई है। कुछ देर बाद जब होश आने के बाद बच्ची को कुछ याद नहीं था, तो लोटाया और उसकी मां ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया। लोटाया ने अपने सबसे निकट चर्च के पादरी से अपनी आपबीती बताई, लेकिन पादरी ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और संकेत दिया कि आप जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। पादरी ने कहा कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, लेकिन लोटाया की माली हालत ठीक न होने की वजह से उसने घर खाली नहीं किया और आखिरकार उन आत्माओं ने उनके तीनों बच्चों के अंदर प्रवेश कर लिया, जिनकी उम्र 7 साल, 9 साल और 12 साल थी। उनकी आवाजें भारी हो चुकी थी, उनकी स्माइल शैतानी हो चुकी थी और इतनी डरावनी रातें हो चुकी थी कि कभी कभी तो उनको होटल में जाके रहना पड़ता था और घर पे आने के लिए और कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था
और हॉस्पिटल का स्टाफ भी यह सब घटनाओं को देखकर दंग रह जाता था। ईडी खबर के अनुसार लोटाया का बच्चा 9 साल का जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हरकतें बहुत अजीबोगरीब थी। स्टाफ के अनुसार वो दीवार पर चलने लगा और छत पे जाकर छत पे उल्टा चलने लगा। इस बात की गवाही स्टाफ ने पुलिस को भी दी है। इस घटना के बाद पुलिस, हॉस्पिटल और चर्च ने लोटाया के परिवार की मदद करने का फैसला किया और चर्च के पादरी ने झाड़ फूंक करने की क्रिया भी लोटाया के घर में की। पादरी ने लोटाया के घर में झाड़ फूंक की क्रिया संपन्न की, लेकिन इसके तुरंत बाद पादरी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक इंटरव्यू में पादरी ने बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ने के पीछे उन प्रेत आत्माओं का हाथ है। लेकिन इन सब के बीच लोटाया को 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर, दहशत थी कि कहीं वो आत्माएं फिर दोबारा अटैक ना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब के द्वारा मिलकर लोटाया को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और एक आदेश दिया गया सरकार द्वारा पुलिस को कि इस घर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो घर तोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप आत्माओं में विश्वास करते हो? अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और अगर नहीं करते हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। ऐसी सच्ची घटनाओं की जानकारी के लिए अशोक पंडित चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।